थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आज परमेश्वर ने मेरे जीवन में सचमुच, पास्टर ने जैसे बताया है, ये सच्ची कहानी है, ये सच में ट्रूथ। एक जैसे लास्ट संडे को मैंने चर्च गई, पास्टर संतोष कुमार, हम लोग हमेशा उसी चर्च जाते हैं जी। बाद में हम लोग पास्टर जी से मिला। तो लास्ट संडे को जब चर्च मैंने गई, प्रार्थना किया, तो पास्टर ने हमेशा मुझे बोलता है कि आकर प्रेयर करो और वर्शिप करने के लिए ना। तो 2 हफ्ते से मैं किया, बट लास्ट संडे को जब मैं गई तो प्रेयर किया, वर्शिप किया, तो मुझे ऐसे आवाज आता है कि अपने घर में प्रार्थना सभा रखो, प्रार्थना सभा रखो। तो मैंने बोला मैं क्या करूं, मैं तो वैसे जैसे बहुत सारा दिमाग में लेकर चलती हूँ ना, ये बीमारी के कारण, मेरे हस्बैंड के कारण, मैं बच्चों के कारण, मैं बहुत सारा टेंशन में चलती थी, चेंज भी भूल जाती थी जाने के लिए, अपना काम, अपना घर, अपना बहुत टेंशन थी मेरे दिमाग में, कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। मैं बहुत परेशान थी। बट प्रार्थना जब वर्शिप 2-3 हफ्ते से करने लगी तो मेरे अंदर के जो आत्मा जैसे बातें करने लगा, प्रभु कहता है कि घर पे तू प्रार्थना रखो। तो प्रेयर मीटिंग करने से मैंने बोला मैं क्या करूं, कैसे करूं, अकेले कैसे संभालूं। तो मेरे बेटे भी आ गया, मुझे थोड़ा सहारा हो गया ना जी। फिर परमेश्वर ने पास्टर जी को, इन फैमिलियों को चुना कि कोमल को मेरे घर को भेजा। आमीन, हालेलुया। कोमल ने आई मेरे घर पे। तो ठीक ये लड़की जब आई तो स्टार्टिंग में तो पता नहीं ये लोगों के क्या बातें हुई, तो मैंने बोला एक मसीह आएगा, मेरे मन में ऐसे मैं कहती थी ना, एक मसीह आएगा, मेरे साथ जुड़कर प्रार्थना करेंगे और जो कुछ मेरी मांगे वो सब कुछ पूरा होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के यही मेरे मन में चल रहा था। फिर मैं प्रार्थना करती थी, लास्ट संडे को तो एकदम से आवाज आई कि तुझे प्रार्थना रखना ही रखना है। तो मैंने को उसी समय सर्विस के बाद ही मैं पास्टर संतोष को बोला, पास्टर संतोष कमिंग सैटरडे आफ्टरनून आई नीड द प्रेयर, राइट। मैंने उसको बता दिया कि सैटरडे को शाम को मेरे घर पे, और किसी को मैंने पूछा नहीं, अपना हस्बैंड किसी को भी मैंने बताया नहीं, सिर्फ पास्टर से मैंने बातें किया। वर्शिप करने के बाद मैंने उसको कहा कि मेरे घर पे प्रेयर चाहिए। तो पास्टर संतोष ऐसे से सिर हिलाया, फिर मैंने फिर से घूमकर जाकर उसके पास में खड़ा, पास्टर संतोष कमिंग वीक सैटरडे आई नीड प्रेयर। ओके ओके बॉस, अच्छा ठीक, बोलकर मैं चली गई। फिर 1-2 लोगों को बताया, मैं मेरे दिमाग में जैसे बातें करने लगा ना गॉड, अब कि किसको ना विश्वासी लोगों को ही मैंने चुना जो स्ट्रॉन्ग प्रेयर में रहते हैं। परमेश्वर ने ऐसे बताया कि जो फुली स्ट्रॉन्ग प्रेयर में है उसी को चुनो। तो मैं ऐसे ऐसे लोगों पर गया, 2-3 लोगों को मैंने बताया जो पूरा परमेश्वर में वो लोग स्थिर है, यानी कि फुली प्रेयर करते हैं। तो उन्हीं को मैंने बताकर, और किसी को नहीं बताया, चर्च में इतना मेंबर्स में किसी को नहीं बताया, ये 2-3 मेंबर्स को चुना। उसके बाद 2 दिन के बाद परमेश्वर ने मुझे फिर दिमाग दिया कि पास्टर चंद को बुलाना है। हालेलुया। दैट इज ट्रू। और फिर मंडे से तो कोमल को लेकर हमने वर्शिप करना शुरू कर दिया घर के अंदर। हमारे बेटा और कोमल पूरा हमारे साथ में जुड़ गई प्रेयर करने। स्ट्रॉन्ग प्रेयर होता था, पूरे वर्शिप करते हैं हम। 1 घंटा, 1 और आधा घंटा पूरा हम लोग घर में प्रार्थना करते हैं। तो आई थिंक वेंसडे को आपको कॉल किया ना पास्टर चंद? तो मैंने पास्टर चंद को बोला कि मेरे घर पे प्रेयर मीटिंग है, आप लोगों को इनवाइट करती हूँ, आना ही पड़ेगा। तो मैं फिर अपने आप से बातें करती हूँ ना कि मुझे सॉलिड अच्छे लोग होना चाहिए जो पूरी तरह से परमेश्वर में है। ठीक, देखो गॉड, आप गाना गा रहे थे, मुझे बहुत दिल को टच हुआ। वेरी नाइस, परमेश्वर में जो होते हैं वो परमेश्वर में लीन होते हैं। तो प्रभु इस तरह से मुझे बातें करने लगा कि क्या क्या तुझे करना है। तो मैं ऐसे लोगों को चुना जो लोग पूरे तरह से परमेश्वर में लीन है।
हालेलुया। तो मैंने कॉल किया सभी को, इन्हीं लोगों से मैंने बातें किया। सिस्टर जी कितने लोग आते हैं? खास खास इतने लोगों को मैंने बुलाया, क्योंकि मेरे घर में प्रेयर होना चाहिए बहुत जरूरी और स्ट्रॉन्ग प्रेयर मुझे चाहिए। और मुझे नहीं पता कि क्यों ये मैं कहती हूँ, और पास्टर जी ने सही बोला, घर के अंदर कुछ तो था, तो उसको निकालने के लिए हमें मजबूत होना चाहिए परमेश्वर में। जब तक हम मजबूत नहीं रहेंगे हम अकेले टूट जाएंगे। गीतों में भी गाते हैं, अकेले चल ना सके ना फिसल के गिरते हैं। तो परमेश्वर में जब हम रहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल से बातें करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो उसने बहुत अच्छी तरह से मुझे हाथ पकड़कर परमेश्वर ने मुझे चलाया। मैं किसी की सहारा नहीं लिया। मैं हस्बैंड को इसको भी नहीं पता है कि मैंने कितने लोगों को बुलाया, किसको बताया, ये भी नहीं जानता। ये एंडिंग में लास्ट को फ्राइडे को मुझे पूछता है कि कितने लोगों को मम्मी ने बता दिया है, बेटे को पूछता है। मैंने बोला मुझे नहीं पता है कितने लोगों, लगभग 8-9 लोग होंगे। मैं ऐसे बोलती हूँ 8 लोग होंगे, 9 लोग होंगे बस। किसको बताया? पास्टर चंद है, पास्टर संतोष है, और 2-3 लोगों को नाम बताया बस। परमेश्वर इतना महान परमेश्वर और सत्य का परमेश्वर है। जब तू पूरा हृदय से, पूरा दिल से उसके विश्वास करोगे, वो तुझसे बातें करेगा, सही में बातें करेगा। तो वहां पर मैंने प्रेयर मीटिंग रखा, मेरे घर क्लीन हुआ सच में। हालेलुया। और आज जो पास्टर चंद ने बोला है, सही में मैंने सुबह सुबह जाकर ये मैंने देखा ये लोग सो रहे हैं, तब सभी लोग थके हुए, अच्छा सोने दो। मैं सारे काम करती हूँ, फिर मैंने सोचा नहीं, मुझे जाना है। हालेलुया। जाना ही जाना है। एक ही सवाल उठता है ना, मुझे जाना है। जहाँ कर मुझे थैंक्स करना है पास्टर चंद की, जो उसने आज आया और इतना सुंदर से सर्विस हुआ मेरे घर में। शैतान को भागना ही पड़ा। हालेलुया। शैतान को उस घर में से भागना ही पड़ा, क्योंकि जब हम लोग स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो शैतान टिकेगा नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बहुत कोशिश किया हमें गिराने के लिए मेरे हस्बैंड के द्वारा, क्योंकि मेरे हस्बैंड थोड़ा लाइटली लेता है, मगर फिर भी मेरे साथ में उसके मैं लेकर जाता हूँ, छोड़ता नहीं। आज भी उसने इनकार किया। मैंने सिर्फ हम बैठे, तो हम लोग दोनों तैयार हो गए। मैंने बोला ठीक है तू उतार दो, वरना मैं पास चंद को बताता हूँ कि आकर मुझे पिक कर लो। तो उसने फिर लेकर आया। तो मैंने बोला अच्छा तू गाड़ी लेकर जाना है, तू जा, बैठना है तो बैठो, आना तो आ। मैं सीधा उतर कर आ गई। मेरे बेटे भी मेरे साथ में आ गया। मैं देखती हूँ वहाँ खड़ी होकर कि आ रहा कि नहीं। प्रभु यीशु मसीह वो अपने आप आया ना। परमेश्वर जब दुष्ट आत्मा निकालता है, तुम्हारे अंदर जब प्रभु के आत्मा बैठता है, परमेश्वर तुझे हमेशा सही रास्ता ले जाएगा, सही रास्ता ले जाएगा। हम लोग कहते हैं कि पास्टर गलत है, ये है, वो है। नहीं, वो अपने घर में भी प्रेयर करता है, बट सच्चे दिल से प्रेयर करता है। हालेलुया। He is saying a truth God. राइट बात उसने सच बोला कि मेरे घर के अंदर कुछ था ही, क्योंकि गॉड ने, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे यूज किया। उसने मुझे बताते गया कि तुझे क्या करना है, क्या करना है। जितने लोग रात को आए थे पास्टर चंद, वो सब स्ट्रांगली परमेश्वर में थे। जी मैंने जैसे मैंने सोचा और जैसे मेरे दिमाग में आया, उसी तरह से वो लोग आए। और इतना आते ही पास्टर चंद ने, अच्छा सिस्टर हम लोग शुरू करें। मैंने बोला करते रहो, मुझे तो पता है कि करना ही करना है। आज मुझे इस घर का पूरी तरह से साफ होना ही चाहिए। हालेलुया। साफ होना ही चाहिए, क्योंकि एक हफ्ते से कोमल हम लोग पूरा वर्शिप करते थे। ये लड़की मेरे साथ में थोड़ी देर करके कोमल मैं चिल्लाने लगती हूँ, आजा। बहुत अच्छी प्रेयर किया है, बहुत अच्छी तरह से वर्शिप की। थैंक यू सो मच कोमल। बट गॉड, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ऐसे हम लोगों के जीवन में काम करता है। हालेलुया। बहुत काम करता है। अगर पूरे दिल से हम उसे विश्वास करेंगे तो सही में ही इज अ ग्रेट गॉड। उसके जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। कोई भी नहीं है। Oh, yes, उसके thank you, आत्मा जो Jesus. है,
जो चीज है वो निकल के जब चला जाता है तो एक रोशनी आता है हमारे अंदर, चमक आता है हमारे मन के अंदर, एक खुशहाली होती है। हमें दौड़ना है, हमें यहाँ करना है, हमें वहाँ करना। तुझे बैठने को मन ही नहीं करेगा, बैठने को मन नहीं करेगा तुझे घर में रुकने। अरे मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। मैं पहले ऐसे ही थी, मगर कैसे मुझे क्या हो गया, मैं थोड़ी दिन एकदम से 1-2 साल एकदम डेड स्टॉप कर दिया। मैं चर्च नहीं जाती, कुछ नहीं, प्रेयर करती, मगर मन में कुछ समझ नहीं आता ना, क्योंकि शैतान जो होता है हमें कई तरह से मोड़ लेता है, कई तरह से। अभी पास्टर के घर पे आते हैं, अरे बैठे बैठे प्रेयर तो कर लिया, पास्टर ने मुझे गाना गाने को नहीं दिया, मैं क्यों जाऊं वहां। पास्टर ने मुझे वर्शिप करने को नहीं दिया, मैं क्यों जाऊंगा। ये सब गलत विचार हमारे दिमाग में होता है, गलत विचार होता है। पास्टर हमें मदद करता है, वो भी एक इंसान है, भगवान तो नहीं है, बट परमेश्वर पे विश्वास रख के वो जब मदद करता है किसी को, उसके बारे में तू जरा से सोचो कि प्रभु के सहारा लेकर वो भी नौकरी करता है, वो भी अपन घर चलाता है। तो हमें जब वो कोई राह दिखाता है, वो भी परमेश्वर के ओर से दिखाता है, तो उससे हमें ठुकरा कर भूलना नहीं चाहिए। मैंने आज तक भूला नहीं किसी को। पास्टर ने मुझे बहुत हेल्प किया, दोनों ने। आज मैं बताती हूँ, मैं चर्च नहीं आती थी, सिस्टर ने मुझे लेकर आई, दीदी मेरी यहाँ पर पास्टर से जुड़ा, बहुत हेल्प किया। जब नौकरी नहीं था मेरे हस्बैंड को, इसने नौकरी भी लगाया। इसके वास्ते मैं कभी किसी को भूलती नहीं। बट एक चर्च में जाती हूँ, पास्टर संतोष के मैंने क्लियर बताया कि पास्टर जी मैं एक चर्च जा रही हूँ, मुझे जैसे फुर्सत मिलेगा, मैं आप लोगों को गुस्सा नहीं करने को मैं आऊंगी। जी जी। मैं आती हूँ और एक महान एक इज्जत रखती हूँ कि मुझे किसी ने मदद किया है। ठीक, तो एक हाथ से तो कुछ भी नहीं कर सकते हो ना, जब 2 हाथ लगेंगे तो सारे काम कर सकते हैं। तो किसी ने तुझे जब मदद किया है, उसको कभी भूलना नहीं चाहिए, मरते दम तक याद रखना चाहिए कि आज किसके द्वारा तू बना, किसके द्वारा तू बना। आज तुम लोगों को, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा यहाँ पर आते, पास्टर चंद्र ने बहुत सारे लोगों को मदद किया, बहुत सारे, छोटे से भी घर है, कुछ भी है, बनाते हैं, खवाते हैं, प्याते हैं, अपने घर में रखते हैं, प्रेयर करते हैं। बनने के बाद काफी लोग छोड़कर चले गए, भूल गए। तो मैं यही शिक्षा देता हूँ कि परमेश्वर में स्थिर रहो, प्रभु यीशु के मानो, और जिसने तुझे भलाई किया उसके साथ में ईमानदारी से चलो। आमीन, आमीन। तो हमारा यही दुआ सबके साथ में है कि आज हम सब इकट्ठा होकर परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, इसी तरह खुशी से 1 घंटा निकाल कर, देर है कोई बात नहीं, 2 घंटे आ जाओ, 1 घंटे आ जाओ, आकर प्रेयर करो, चले जाओ। परमेश्वर के दुआ करना हमारा जरूरी। यही मेरी आज की टेस्टमनी है। परमेश्वर ने मुझे मैं बहुत बिखर गई थी, बहुत बिखर गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अकेली औरत क्या कर सकती हूँ, नौकरी करूं, घर देखूं, अपना हस्बैंड के देखूं, या मैं कैसे संभालूं। मुझे जाने की, मैं ड्राइविंग भी नहीं करती, मुझे जाने की भी प्रॉब्लम, मैं कैसे जाऊं। तो रोना होता है ना, मन में रोती हूँ, अंदर आंसू बहता है, मगर ऊपर से मैं हंसती हूँ और चलती हूँ, सभी को हंसाती हूँ, खुश रहती हूँ। अंदर के जो दुख मैं किसी से नहीं बांटा। आज मैंने खुलकर बताती हूँ कि क्या होता है। एक माँ जो बोझ लेकर चलती है, बहुत भारी बोझ होती है, इसको संभालने के लिए बहुत कठिन होता है। और मेरे घर के, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को, सभी परिवार को मैं संभालती हूँ। अभी भी मैं चेत जाती हूँ कितने लोगों से, सब कुछ अपने आप ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो ऐसे परमेश्वर जो है हमारे साथ रहेगा, उसके हाथ जब हमारे सिर पे रहेगा, we will be blessed, we will be blessed। बट कैसे? हम लोग कभी भी पादरियों को हर्ट मत करो, उनको दुख मत दो, उनको चिंता करने को नहीं दो कि अरे
थोड़ी दिन पास्टर संतोष भी मुझसे नाराज हो गया था, तू कहाँ चली गई और यू आर नॉट कमिंग दिस चर्च और यू लीव द चर्च ऐसे। सॉरी सॉरी। तब मैंने उसको बताया कि गुस्सा मत करो, पादरी भी गुस्सा मत करो। मैंने बोला तेरा चीज मैं आती हूँ, और छोड़ा नहीं, मगर मैं सभी से प्यार और प्रेम रखती हूँ। आज यहाँ पर भी वही प्रेम और प्यार है, वहां पर भी जाती हूँ। अभी कोमल मैं सभी कोई कल देखो पास्टर जी सभी लोग आए। एक महान है, भले वो छोटा है बड़ा, मगर पास्टर जैसे वो हमें शिक्षा देता है, हमारा गुरु है, हमारा गुरु है। उसके कर्तव्य हम लोग को मानना है। कभी उनसे भी कोई गलती हो तो पास्टर जी ये गलत है, ये सही है, वो सुनेगा। जैसे परमेश्वर सुनता है वो लोग भी हम लोगों को सुनता है। तो मैं धन्यवाद देता है आज परमेश्वर के। पास्टर चंद ने बहुत गिर कर भी छोड़ लगी, हम लोग मिलकर दुआ कर रहे थे प्रभु यीशु मसीह पास्टर को चंगाई देना, वो आएगा ही आएगा। एक ही बात था, कोमल हम लोगों ने प्रेयर किया कि वो आएगा ही आए। दीदी ने बोला कि पास्टर ने गिरा, सेम टाइम कोमल ने कॉल करके चेक किया तो कोई बात नहीं छोड़े, पास्टर जी आएगा। मैंने तो सोचा कि दीदी भी सिस्टर भी आएगी, मगर वो तो काम जॉब पर थी। मैंने बोला कोई बात नहीं, बट मुझे विश्वास है कि प्रभु ने हमारे साथ क्या बातें करता है, हमें सुनना जरूरी है। वो बात हम सुनकर चले, हम सब कुछ पाएंगे, सब कुछ पाएंगे। एक तुम्हारी अंदर जुनून होना चाहिए। जुनून मतलब कि एक हौसला, एक होप, राइट? जो चीज देखते भी पेड़ पे बहुत सुंदर फल लगा, इसके तोड़कर खाना है तो कैसे डंडा मारकर पत्थर मारकर तोड़ते हैं उसे, और खाकर देखते यार क्या स्वाद है ना। इसी तरह प्रभु यीशु मसीह को भी लेना है, तुम्हें दौड़ना होगा, दौड़ना होगा, बहुत दौड़ना होगा, मेहनत करना होगा, दौड़ना होगा, तो ही तुझे मिलेगा। ऐसे नहीं मिलता है, प्रभु ऐसे नहीं मिलता है। जब प्रेयर में हम लोग जुट गए कि सैटरडे को हमारे घर पे सर्विस है, तो रात के मैं 11 बजे जब आती हूँ घर पर 12 बज जाता है। जैसे मैं डोर के पास आई, पास दैट्स ट्रू जो आपने बोला, चाबी मेरे हाथ में, इतना दूर, जैसे कि अभी सिस्टर बैठी इतनी दूर, मैं चाबी जब तक टच नहीं करो तो डोर नहीं खुलेगा, मगर डोर खट खट खुलते जाता है। तो मैं थोड़ी सी परेशान थी, मेरे पीछे कौन है और मेरे आगे कौन है, कि बिगर वो चाबी के सही में मैं बोलती हूँ, सच्ची बात है। तो मैंने बेटा से शेयर किया था, डोर खुल गया और थोड़ी सी शॉक हुआ, लॉर्ड गॉड। फिर भी मैं जीसस को बुलाती हूँ कि मेरे पीछे, तो फिर मैं फिर से देखती हूँ तो अरे कोई तो है नहीं, ये कैसे खुला है। ओके, चली गई अंदर के डोर खोला, फिर चली गई। फिर मैं सोच रही थी कि ये खुला तो खुला कैसे, अच्छा शायद मैं चाबी ऐसे कर रही थी वो खुल गया, राइट। अब मुझे नहीं पता था कि कैसे एक डोर खोल के अंदर, बाहर जब लोग आते हैं कॉल करते हैं कि सिस्टर जी डोर, फिर मैं दौड़ के चाबी लेकर तो डोर खोलती हूँ, मगर मेरे वास्ते डोर खुलते गया। तो परमेश्वर सब कुछ हमें बताया और सब कुछ दिखाया, सब कुछ समझाया। आज मैं इसी बात के लिए बहुत खुश हूँ, जो मेरे घर पे जो सर्विस हुआ, इट वाज अ ग्रेट एंड नाइस। पूरे आत्मा से भर के उस घर को सफाई हुआ। मैं बहुत थैंकफुल हूँ गॉड के। आज जो पास्टर बोला, सही में मैं उठकर चलने लगी और एक ही आवाज मुझे आता था कि मुझे जाना है, जाना है, जाना है। हालेलुया। इसके सिवाय और कुछ नहीं। कल बहुत बार कोमल ने पूछा, दीदी ने, मैं तू चली, तुमने बोला आप चली जाओ, आपकी मर्जी, मुझे तो नहीं जाना है ना, मुझे तो नहीं जाना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड अब जाएगा नहीं, मैं जाऊंगी कैसे, ड्राइव तो करती नहीं, कौन ले जाएगा, फिर मैं पास्टर को भी तंग नहीं करना चाहिए। आज मुझे ऐसा मैंने बोला कि तुझे आना है आओ, नहीं आना है नहीं आओ। अब मैं पास्टर के कॉल करता हूँ, उसको बोलूंगी कि आकर मुझे ले लो,
तो थोड़ी देर में दिखता सब तैयार होकर आ गए। Amen. क्यों? Hallelujah. सब तैयार होकर आया। Hallelujah. Thank you, Jesus. परमेश्वर का मेरिकल इज वेरी नाइस, Hallelujah. very good. He's Hallelujah. a good God. Good sign. He's a good God. Then हम सभी लोग उसको धन्यवाद करें, और परमेश्वर बहुत महान परमेश्वर है। पास्टर चंद को तो बहुत बहुत धन्यवाद करता कि एक मुझे मसीह लड़की दिया। थैंक यू सो मच। मेरे घर ब्लेस्ड हुआ है, मेरे Hallelujah. घर ब्लेस्ड हुआ है, क्योंकि मुझे चाहिए था कि ऐसा कोई बंदा हो जो मेरे घर पे वर्शिप करे, प्रेयर करे और हमेशा प्रभु के धन्यवाद करे। Hallelujah. Thank you. तो Jesus. आज कोमल ने जो किया है, Hallelujah. शी इज अ नाइस एंड ब्यूटीफुल गर्ल, वो जैसे है वैसे उसका काम भी है। आई Amen. लाइक इट। भले मैंने बोला तू कुछ काम करो या नहीं करो, ये बड़ा काम है, करते रहो, वर्शिप करो. ये सबसे बड़ा काम है। हाँ, बहुत मुश्किल, कभी कभी लोग ना, हमें लोग घर में बहुत व्यस्त हो जाते हैं ना, क्या करें इसमें उसमें सब सभी के साथ में, बट इसके तो सोना है, उठ के बात करना है और प्रेयर करना है। ओ मैंने बोला चलेगा, तू करते जाओ, ठीक ना। तो ऐसे हम प्रभु में मजबूत रहे। थैंक यू सो मच एंड गॉड आमेन फॉर डूइंग एवरीथिंग। पास्टर Chan, thank you so much, sister. Thank you so much. Hallelujah.